आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1.1 का पहला सवाल। देखिए क्या कह रहा है सवाल में। पहला सवाल है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है। तो p बराबर आप 0 लिख सकते हैं, q पूर्णांक है और q इक्वल टू नॉट 0, तो q बराबर 0 नहीं लिखना है, p बराबर 0 लिखना है, q बराबर 0 नहीं लिखना है। तो शून्य एक परिमेय संख्या है, तो शून्य एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या आप किसे कहते हैं। जैसे परिमेय संख्या देखिए, परिमेय संख्या परिमेय संख्या जिसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो p बटे q के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 3/5 2/10 ये आपका परिमेय संख्या हुआ जिसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं। पहला नंबर सवाल है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। p यहाँ कह रहा है कि q 0 के बराबर नहीं है, तो हम p बराबर 0 लेते हैं और q हम प्राकृतिक संख्या ले लेते हैं, 1 2 3 4 ये सब। तो यह कह भी रहा है q 0 के बराबर नहीं है, तो p 0 के बराबर है, q 0 के बराबर नहीं था, इसलिए हमने नहीं लिया। p परिमेय संख्या को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो p बराबर 0 हुआ, q 1, जब इसको हम हल करते हैं तो 0 आता है। फिर 0 बटे फिर अगर 2 देते हैं, 2 से भाग दीजिए तो फिर इसका आएगा 0। इसलिए हम कह सकते हैं कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। तो पहला हिसाब आपका बन गया। चलिए हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितना परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। अगर आपको यहाँ 7 कह दे, 1 जोड़ दीजिए। अगर 6 कह रहा है तो 1 जोड़ दीजिए। 8 अगर कह रहा है तो 1 जोड़ दीजिए। अगर 9 परिमेय संख्या कह रहा है तो 1 जोड़ दीजिए। यहाँ लेकिन कह क्या रहा है कि 6 कह रहा है, तो 6 में 1 क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, यहाँ होता है 7। लेकिन कह क्या रहा है कि 3 और 4 के बीच। तो पहला है 3 में क्या करते हैं, यहाँ 7 जो है इसके ऊपर से भी गुना करते हैं और इसके नीचे से भी गुना करते हैं, तो इसका हो जाता है 7 21 बटे 7। फिर 4 यहाँ है, तो 4 को भी वही करते हैं, ये 7 से ऊपर से भी गुना और नीचे से भी गुना। जब गुना करते हैं तो 7 चौके कितना होता है, 28 बटे 7 हो गया। लेकिन कह रहा है 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या, 3 और 4 के बीच, तो आपका आया 21 बटे 7, 28 बटे 7। तो यानी बीच के परिमेय संख्या कह रहा है 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच का रहा है। तो 21 बटे 7 और 28 बटे 7 आया, तो इस दोनों के बीच हम लिख लेते हैं। 21 का बाद आता है 22 बटे 7, इसके बाद 23 बटे 7, इसके बाद 24 बटे 7, इसके बाद 25 बटे 7, इसके बाद 26 बटे 7, इसके बाद 27 बटे 7। क्योंकि 28 है तो 28 के पहले लिखे हैं, 21 है तो 21 के बाद 22 लिखे हैं। तो 6 कह रहा है, तो 6 1 2 3 4 5 6, ये आपका 6 परिमेय संख्या हो गई, ये आपका आंसर हो गया। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं इसी का।
3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ अब की बार का आ रहा है 5, 5 में फिर क्या करना है, 1 को जोड़ देना है। 5 1 कितना हो गया, 6 हो गया। 3/5 है, 3/5 में करना क्या है कि 6 से ऊपर नीचे से गुना करते हैं। 3/5 गुना 6, ऊपर से भी और नीचे से गुना कीजिए। 6 तिया 18, 6 पंचे 30। इसके बाद फिर है यहाँ 4/5, इसको भी वही से गुना करते हैं। 6 ऊपर से भी 6 नीचे से भी। 6 चौके 24, 6 पंचे 30। कहा क्या रहा था, इसके दोनों के बीच के 5 परिमेय संख्या। तो यानी 18 के बाद 19 आता है और 24 के पहले 23 होता है। तो 8 बीच, तो यानी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसके किसके बीच का है आपका, 3/5 4/5। 18 के बाद 19 आता है, तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। आपका ये 30, 1 2 3 4 5 यानी 18 और 24 इतने के बीच का है। तो इतना आपका ये 5 परिमेय संख्या था। तो 5 परिमेय संख्या आपका ये हल हो गया। चलिए अब देखते हैं 4 नंबर सवाल क्या कह रहा है। इसी चैप्टर का 4 नंबर सवाल है आपका। 4 कह रहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, यानी सही है या गलत, कारण के साथ आपको उत्तर देना है। पहला सवाल है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। कहता है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे कह रहा है। 4 का 1, प्रत्येक प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे हम इसको देख लेते एक बार। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4, ये चलते रहेगा। इसके बाद यहाँ आपका है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या वह संख्या जिसकी 0 से शुरू होती है, जिसकी गिनती 0 से शुरू होती है, उसे ही पूर्ण संख्या कहते हैं। तो इसलिए प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। ये प्राकृत संख्या जो आपका है ये पूर्ण संख्या के रूप में देख रहे हैं। ये इसलिए प्राकृत संख्या जो है पूर्ण संख्या के रूप में होती है। इसलिए आपको यहाँ लिखना है सत्य। कारण लिख लेते हैं, क्योंकि सभी प्राकृत संख्या और 0 के संग्रह से पूर्ण संख्या होती है। इसको ये भी लिख सकते हैं कि हाँ, क्योंकि सभी प्राकृत संख्या यानी सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। लेकिन हम यहाँ लिख दिए हैं क्योंकि सभी प्राकृत संख्या और शून्य के संग्रह से पूर्ण संख्या होती है। पहला नंबर सवाल आपका कंप्लीट होता है 4 का 1। चलिए इसी का दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। दूसरा कहता है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक और पूर्ण को पहले हम देखते हैं एक बार। पूर्णांक को देखते हैं। पूर्णांक जो लिखा जाता है माइनस में भी आता है और प्लस में आता है। जैसे -5 आ गया, -4, -3, -2,
-1 0 1 2 3 ये आपका पूर्णांक हो गया। देखिए प्लस में भी आया और माइनस में भी आया है, प्लस में और माइनस दोनों में आया है। लेकिन फिर अब देखते हैं इसका पूर्ण संख्या, तो अभी बताए हैं जस्ट कि पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होता है, इसीलिए कि पूर्ण संख्या और पूर्णांक दोनों का नहीं मिल रहा है, इसीलिए क्या कि प्लस में होता है पूर्ण संख्या और ये माइनस प्लस दोनों में होता है, दोनों नहीं मिल रहा है, इसलिए ये असत्य होगा। लिख लीजिए असत्य। कारण लिखिए क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक q एक पूर्ण संख्या नहीं है। यानी असत्य, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक q एक पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि आप लोग यहाँ देख चुके हैं। तीसरा सवाल इसी का हम देख लेते हैं। देखिए तीसरा सवाल कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या हम बताएं आपको, परिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 2/10 हो गया, 5/8 हो गया, ये आप सबका परिमेय संख्या है। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, ये भी नहीं मिल रहा है, इसलिए ये क्या होगा, असत्य। कारण अगर लिखते हैं तो क्योंकि परिमेय संख्या 2/5, 4/5, 6/8 पूर्ण संख्या क्योंकि परिमेय संख्या ये सब आपका हो गया, लेकिन पूर्ण संख्या इसे मिलता नहीं है, इसलिए आपका क्या हो गया, असत्य।